वादे किए हैं सभी चीज़ों का पर्दाफाश कर होगा। आम गांव में गरीब में ये आक्रोश है कि 1.5 लाख रुपया जो मिल रहा है उसमें हम बालू में ही अगर पैसा लगा देंगे तो ईंटा और सीमेंट कहाँ से लाएंगे। सर्व समिति से स्पीकर महोदय का चयन हो रहा है और कल अनुपूरक बजट आना है और महामहिम राज्यपाल जी का भी भाषण भी है और सरकार ने क्या रोड मैप बनाया है, क्या जनता से वादे किए हैं, सभी चीज़ों का पर्दाफाश कर होगा और कमिटमेंट के साथ सरकार आई है और हम लोग को देखना है कि वो सरकार जो भी बनी है जनता से जो वादा किए हैं वो कितना ज़मीन पर उतरता है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, सभी मामलों पर हम लोग गंभीरता से देखेंगे और झारखंड के युवाओं की, महिलाओं की बात को मुखरता के साथ रखेंगे। वो तो आने वाला वक्त बताएगा कहाँ कमज़ोर हैं और कहाँ मजबूत है। चौक पर एक पोस्टर लगाए, हेमंत सोरेन बरकरार, अश्विनी भोपाली गुजराती फरार। देखिए, पोस्टरबाजी पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। पोस्टर ना लगा करके ज़मीन पर काम दिखाए सरकार। और जिस तरह से 5 साल हम लोगों ने देखा है कि यहाँ लूट की सरकार रही, चाहे बालू का मामला हो, चाहे कोयला का मामला हो, चाहे पत्थर का मामला हो, चाहे ब्लॉक में भ्रष्टाचार हो, चाहे अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार हो, सभी पर ये सरकार कितना अंकुश लगा पाती है, क्योंकि भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है। तो गंगा गंगोत्री से नीचे आती है। तो अभी देखना है ये सरकार को, तो अभी बने अभी शपथ ही लिए हैं, आने वाले समय इसका जवाब हम लोग देंगे। देखिए, कल भी गांव से मुझे फ़ोन महिलाओं का आ रहा था कि प्रधानमंत्री आवास भैया पास हुआ है, बालू उपलब्ध नहीं हो रहा है, बालू के चलते हम लोग अपना घर नहीं बना पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम गांव में गरीब में ये आक्रोश है कि 1.5 लाख रुपया जो मिल रहा है उसमें हम बालू में ही अगर पैसा लगा देंगे तो ईंटा और सीमेंट कहाँ से लाएंगे। तो सरकार अभी बनी है, इनको मौका देना चाहिए। हम लोग सीजीएल का मुद्दा फिर से उठाएंगे, निश्चित तौर पर उठाएंगे। जिस तरह से सीजीएल का सीरीज़ वाइज रिजल्ट आउट हुआ है और हम लोगों ने वादा किया था कि सरकार हमारी बनेगी और सीजीएल को रद्द किया जाएगा, सीबीआई जांच होगी, लेकिन ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है। और कई प्रिंट मीडिया में और न्यूज़ में भी देख रहे हैं, कई मंत्री और कई नेता का बेटा और भाई इसमें आ रहा है और इसमें उसका रिजल्ट प्रकाशित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भी नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे? दूसरा दिन है आज। माननीय स्पीकर का आज सर्वसम्मति से चयन कराने का प्रयास सत्तारूढ़ दल कर रही है। फिर उसके बाद में प्रोसेस में तमाम चीज़ आने हैं, कार्यवाही शुरू होगी। कल तक में प्रोटेम स्पीकर के माध्यम से चलाया गया। आज रेगुलर स्पीकर आएंगे। रेगुलर स्पीकर के आने के बाद महामहिम राज्यपाल का स्पीच है। उसके बाद महामहिम राज्यपाल के स्पीच के बाद में उसका धन्यवाद और वाद विवाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में है। उसी बीच में अनुपूरक बजट जो लाने हैं सरकार को, उसको लाने का काम करेगी सरकार। राजेश जी, आज राजधानी में बड़े बड़े होर्डिंग आप लोग टंगवा दिए हैं। सोरेन दिल माने हेमंत सोरेन बरकरार, गुजराती, आसामी, भोपाली सब फरारी। क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग? मतलब झारखंडी चेहरा से संतुष्ट नहीं है क्या आप? देखिए एक चीज़ है। अच्छा एक चीज़ बताइए, हम लोग तो कोई बाहर से कोई बाहरी नेता को तो लाए नहीं। हम लोग तो अपने कैंपेन की, अपने स्टार प्रचारक हम लोग रहे। तो वो बांग्लादेशी को भगाना चाह रहे थे ना, आप लोग तो इन्हीं लोग को कर रहे थे। देखिए जनता ने भगाया उनको। देखिए एक चीज़ है ना, मदारी जो होता है, डमरू बजाते बजाते जब वो गलत बजाना शुरू करता है तो लोग नहीं देखता है उसको, ठीक है ना। वो डमरू बजाने का जो लोगों को जो ठगने का जो प्रवृत्ति था वो ख़त्म हो गया था। तो लोग वो इम्प्रेस नहीं हुए, उस मदारी से इम्प्रेस नहीं हुए, यही कहा जा सकता है। कल कौन सा वो मुद्दा उठाने वाला है दादा आप झारखंड को लेकर? देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं। तो झारखंड को भी खड़ा करना है। बेरोजगार युवक हैं यहाँ पे, लोगों को एक सशक्त झारखंड का निर्माण कराना है। स्टूडेंट, हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट, कहिए कि उसके अलावा राज्य का जो आपका वित्त है उसको स्ट्रॉन्ग करना है।
आपके पास में कहा जाता है ना, राज्य एक धनी राज्य है लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। इस मिथ्या को आपको इसको ख़त्म करना है। ये तमाम चुनौतियां हैं और हम लोग करेंगे इस चीज़ को। इसी के लिए नहीं मिल रही है। पिछली सरकार में बालू मुफ्त किया था आप लोगों ने। देखिए, बालू नहीं मिल रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ये किया। देखिए, अभी नेता प्रतिपक्ष इन लोगों का अगर चयन हो जाता है तो हम लोग इस पे बहुत जल्द इसमें निर्णय लेंगे। जैसे सीजीएल को लेकर आलोचनाएं हो रही है सरकार। देखिए हम लोगों ने नेट बंद करा दिया था और उससे बड़ा रिस्क और क्या ले सकते हैं। विपक्ष का काम है इल्ज़ाम। देखिए, विपक्ष स्टूडेंट को भी मोहरा बनाने में लगी हुई रहती है, ये ठीक नहीं है। लेकिन हमने उससे ज़्यादा और क्या, हमने 2 दिन का आप लोगों ने भी हम लोगों की आलोचना की। नेट बंद जब हुई तो आपने भी, हमने क्यों नेट बंद किया था? इसीलिए कि पारदर्शिता रहे। राजू जी एक साथ बंद कर दिया है चंपाईदा। ठीक है ना, ये हीरा के जो है मुद्दा उठाएंगे, बीजेपी में हीरा के वापसी नहीं करेंगे बोल रहे हैं। नहीं, अच्छा है ना, विपक्ष में रह करके हमको सजेशन दे। हम उनका जो सलाह है अगर राजहित में रहेगा। आप कल बांग्लादेशी करेंगे तो और घुसपैठ करेंगे तो उससे काम नहीं चलता है। और राजहित में अगर विपक्ष का कोई भी अगर सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष बनाए चंपाईदा को, हम तो यही मांग करते हैं। एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? नहीं, चंपाईदा को नेता प्रतिपक्ष बनाए बीजेपी। हाँ भाई, वो तो उनका जो है उनके हिस्से का चीज़ है, वो जिसको बनाना चाहे। लेकिन हम बोलेंगे कि अगर चंपाईदा अगर हमको सलाह देना